प्रश्न संख्या 5, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा। तो प्रश्न 5 का तो दिया हुआ है वर्ग की भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो का में दिया हुआ है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो जब भी वर्ग की भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल हम निकाल देंगे भुजा गुना भुजा से। तो भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 कितना होगा 100 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। जब वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया का। अब ख में दिया हुआ है वर्ग की भुजा बराबर 15 मीटर, वर्ग की भुजा बराबर 15 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है 15 मीटर गुना 15 मीटर। तो 15 गुना 15 कितना होगा, तो 15 गुना 15 होता है 225, 225। तो देखिए 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 गुना 1 15, 15 7 22, यानी 15 गुना 15 होगा 225। मीटर गुना मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, क्योंकि दोनों मीटर गुना हो रहा है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। तो 225 वर्ग मीटर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। ग में है वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर, वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो 60 मीटर दिया हुआ है, यानी 60 मीटर गुना 60 मीटर। तो 6 छक 36 और शून्य, 2 शून्य है इस पे भी इस पे भी, तो 2 शून्य लगा देंगे, यानी 60 गुना 60 हो गया 3600, 3600 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर हो गया 3600 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल। घ में दिया हुआ है वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर
20 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 5 मीटर जोड़ 20/100 मीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 से 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 5 मीटर जोड़ 0.2। 10 से भाग देंगे 2 को तो, और दशमलव को पहले शून्य लगाते हैं, यानी 0.2 हो जाएगा मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं 2 को। तो देखिए एक पे एक शून्य है, तो दाईं ओर से एक अंक के बाद लगेगा दशमलव, या आप भाग देकर भी देख सकते हैं। देखिए 10 से 2 को भाग देंगे, क्योंकि एक शून्य तो कट चुका है, तो देखिए 2 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो शून्य आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, और दशमलव को पहले शून्य लगाते हैं तो कितना आ गया 0.2 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर, और 0.2 मीटर को जोड़ेंगे तो 5.2 मीटर। तो पहले हम देखिए मीटर में बदल लिए हैं वर्ग की भुजा को। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है 5.2 मीटर गुना 5.2 मीटर। तो 5.2 गुना 5.2, तो इसको गुना करेंगे। तो देखिए रफ में हम गुना करते हैं, यानी 52 गुना 52, दशमलव को बाद में हम बैठा लेंगे। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, 1 26, 4 0 6 1 7 2, यानी 2704 आया। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2704। अब दशमलव कहाँ पे बैठाएंगे, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक मिलके 2 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो इसके गुना में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव देंगे। ऐसे भी देखिए दाईं ओर से एक अंक के पहले है, यहाँ भी दाईं ओर से एक अंक के पहले है। ठीक है, तो दाईं ओर से 2 अंक के पहले होना चाहिए इसके गुना करने पे। तो 27.04 मीटर गुना मीटर हो गया वर्ग मीटर। तो मीटर मीटर 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए वर्ग लिखेंगे। तो जब वर्ग की भुजा हो 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 27.04 वर्ग मीटर। प्रश्न 6, एक आयताकार बगीचा 40 मीटर लंबा तथा 24 मीटर चौड़ा है, बगीचा का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न 6, एक आयताकार बगीचा 40 मीटर लंबा, तो लिखेंगे आयताकार बगीचा की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई को संक्षेप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो लंबाई दिया हुआ है कितना 40 मीटर, 40 मीटर को हम इस तरह से संक्षेप में लिखते हैं मी से। तो आयताकार बगीचा की लंबाई 40 मीटर और
चौड़ाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, तो चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल यानी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर गुना चौड़ाई है 24 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार बगीचा आयत के जैसा ही होगा, तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो 40 मीटर गुना 24 मीटर, तो 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 और 0 960 मीटर गुना मीटर क्या होगा वर्ग मीटर। तो आयताकार बगीचा की लंबाई 40 मीटर हो और चौड़ाई 24 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 960 वर्ग मीटर। प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 है, एक आयताकार कोठरी की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें प्रश्न 7 में हम लिखेंगे आयताकार कोठरी की लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर और चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अतः फर्श का क्षेत्रफल बराबर, तो आयताकार कोठरी है तो फर्श आयत के जैसा ही होगा यानी आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो 5 चौक कितना हुआ 20, मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, यानी फर्श का क्षेत्रफल आयताकार कोठरी का फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। प्रश्न 8, एक वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका प्रत्येक किनारा 400 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 8, तो वर्गाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका प्रत्येक किनारा 400 सेंटीमीटर है, यानी किनारा मतलब हो गया वर्गाकार कमरे का, तो वर्गाकार कमरा है तो प्रत्येक किनारा मतलब हुआ वर्गाकार वर्ग का प्रत्येक भुजा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे वर्गाकार कमरे का प्रत्येक किनारा बराबर 400 सेंटीमीटर। वर्गाकार कमरे का प्रत्येक किनारा बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है फर्श का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहां पे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा की जगह पे किनारा दिया है। ठीक है, वर्गाकार कमरा है यानी वर्ग के जैसा ही है, तो लिखेंगे यहां पे 400 सेंटीमीटर
गुना 400 सेंटीमीटर। तो देखिए 400 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 मीटर। तो 4 मीटर गुना 4 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 400 सेंटीमीटर में 4 मीटर होगा। 100 से भाग देंगे तब ये मीटर में आ जाएगा। 400 को 100 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 मीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 400 सेंटीमीटर में 4 मीटर होगा, यानी 4 चौक 16 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो वर्गाकार कमरे का प्रत्येक किनारा दिया हुआ था 400 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में भी निकल जाता तो हो जाता 1,60,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 400 गुना 400 कर देते, 4 चौक 16, 16 पे देखिए 4 शून्य हो जाता, तो 1,60,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में ही कर लेंगे। जब भी इस तरह का रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मीटर हर जगह यूज होता है क्षेत्रफल में। प्रश्न 9, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 532 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19 मीटर हो तो उस मैदान की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 9, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 532 वर्ग मीटर। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 532 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यदि उसकी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ है, तो खेल के मैदान का चौड़ाई बराबर 19 मीटर। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 532 वर्ग मीटर और खेल के मैदान का चौड़ाई दिया हुआ है, खेल के मैदान की चौड़ाई दिया हुआ है 19 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो उस मैदान की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल। तो जब भी क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया हो, ठीक है, तो लंबाई हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल बटा चौड़ाई करके, यानी क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, मैदान की लंबाई। ठीक है, खेल के मैदान की लंबाई। तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देना है, तो क्या निकल जाएगा लंबाई। तो क्षेत्रफल देखिए कितना है 532, तो लिखेंगे यहाँ पे 532 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो वर्ग मीटर मतलब हुआ मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर बटा चौड़ाई कितना है 19 मीटर। तो 19 से देखिए 532 को काटेंगे तो 19 दूनी 38, 38 10 48 5 53, यानी 15 इधर जाएगा तो 152, तो 19 अठी 152, यानी 28 बार में कट गया। 19 से 532 में भाग देंगे तो 28 आएगा। ठीक है, और वर्ग मीटर देखिए, वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर मतलब हुआ मीटर गुना मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर से देखिए मीटर कट गया, 1 मीटर बचा सिर्फ, यानी 28 मीटर। इसका उत्तर होगा 28 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो कट गया। वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में देखिए मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर बन जाता है, तो वर्ग मीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर गुना मीटर।
तो मीटर से मीटर कट गया, 28 मीटर, 1 मीटर बचा सिर्फ, तो 28 मीटर आ जाएगा लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई हमेशा मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देंगे तो मीटर में ही उत्तर आएगा। तो लंबाई आ गया 28 मीटर। तो खेल के मैदान की लंबाई कितना है? 28 मीटर। प्रश्न 10, संगमरमर का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी?